आपके पास डेटा तो है लेकिन उसका मीनिंग समझ नहीं आता। डेटा बोरिंग है लेकिन हम उसे ग्राफ बना दे तो। आज हम सीखेंगे पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जिससे बोरिंग नंबर्स बन जाते हैं कलरफुल और समझने लायक विजुअल्स। तो चलिए देखते हैं मैटप्लॉटलिब होता क्या है, इसका यूज कैसे करें और ये मेनली कब कहाँ यूज किया जाता है, ये इसे ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में। तो मैटप्लॉटलिब एक पाइथन लाइब्रेरी है जिससे आप ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हो, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम और भी बहुत कुछ। यह डेटा को विजुअल स्टोरी में कन्वर्ट करता है जो आपके लिए और दूसरों के लिए समझना इजी बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे गूगल मैप्स में रूट का लाइंस और पॉइंट से दिखाया जाता है, वैसे ही मैटप्लॉटलिब आपके डेटा को मैप बनाता है। चाहे मार्क्स हो, सेल्स हो या टेम्परेचर, सब कुछ ग्राफ में दिख सकता है। हमें ग्राफ में कैसे दिखेगा, इसके लिए देखिए एक सिंटैक्स दिया हुआ है। देखिए हम फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। तो अगर आपके पास मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है तो टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल ओनली 3 वर्ड्स मैटप्लॉटलिब और एंटर कीजिएगा। ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम इसे इंस्टॉल है इसीलिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड ऐसे टर्मिनल में आ चुका, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं, फिर वैल्यूज लेते हैं। देखिए हमने वैल्यूज ले लिया। एक्स और वाई हमारे डेटा पॉइंट्स है। एक्स एक्सिस पे 1 to 5 और वाई एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो अब हम प्लॉट एक्स कामा वाई, तो ये लाइन चार्ट बनाता है जिसमें एक्स और वाई वैल्यूज को जोड़ा गया है। डिफॉल्ट कलर ब्लू आता है। अब हम एक्स एक्सिस में डालना चाहेंगे एक्स लेबल, एक्स एक्सिस प्लॉट, वाई लेबल, वाई एक्सिस। ग्राफ के नीचे और साइड में लेबल शो होंगे ताकि समझ आए कि क्या प्लॉट किया गया है। और अब हम टाइटल क्या लिखेंगे, सिंपल लाइन प्लॉट। टाइटल ऐड किया गया, ग्राफ का नाम होता है ये। अब ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड, ट्रू। बैकग्राउंड में ग्रिड शो करने से वैल्यू समझना इजी हो जाता है। फाइनली अब करेंगे शो। ये कमांड ग्राफ को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। देखिए हमारा ग्राफ पाइथन में आ चुका। तो ये देखिए टाइटल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जो भी हमने वैल्यूज लिखा गया है तो उस तरफ से ग्राफ आ चुका। तो एक सिंपल ग्राफ। अब एक और ग्राफ देखेंगे, बार चार्ट। अब पाइथन में बार चार्ट कैसे करें, उसके लिए भी सेम प्रोसेस। फर्स्ट कुछ वैल्यूज लेते हैं, पाइथन कुछ लैंग्वेजेस के नाम, यहाँ एक्स पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वाई पे उनकी पॉपुलैरिटी स्कोर। अब हम बार ग्राफ लेना चाहेंगे इसीलिए बार चार्ट बन गया। हर लैंग्वेज के लिए एक वर्टिकल बार। अब हम इसमें टाइटल डालना चाहेंगे, लैंग्वेजेस पॉपुलैरिटी। एक्स लेबल पे PLT एक्स लेबल। एक्स लेबल पे हम डालेंगे लैंग्वेजेस, वाई लेबल में हम डालेंगे पॉपुलैरिटी। फाइनली हम शो। देखिए हमारा बार चार्ट बन गया। टाइटल लैंग्वेज पॉपुलैरिटी, एक्स लेबल लैंग्वेजेस, वाई लेबल पॉपुलैरिटी। टाइटल और लेबल्स ऐड किए और फाइनली ग्राफ दिखाया। तो इसका यूज मेनली सर्वे रिजल्ट्स, लैंग्वेज कंपैरिजन, कैटेगरी वाइज रैंकिंग, इसके लिए यूज किया जाता है। एक और ग्राफ एग्जांपल देखते हैं।
देखिए वैल्यूज, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू सेट किए। अब हम स्कैटर प्लॉट लेना चाहेंगे, तो स्कैटर एक्स कामा वाई, स्कैटर प्लॉट बनाया, हर एक्स वाई पेयर एक डॉट बनाता है। इसके टाइटल हम रखेंगे स्कैटर एग्जाम्पल। एक्स लेबल, एक्स वैल्यूज, ग्रिड, ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ट्रू, और फाइनली हम करेंगे शो। देखिए रन करेंगे, सी ग्रिड प्लस टाइटल प्लस लेबल्स ऐड करके ग्राफ दिखाया गया है। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट का सिंपल सा एग्जांपल, डॉट्स जैसे कि हमने लिखा डॉट्स सेम वैसे इसमें आउटपुट दिखाया गया है। अब हम एक रियल एग्जांपल जो पांडास के साथ करते हैं वो वाला करके देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे पांडास एसपीडी। नेक्स्ट हमने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया गया है। पांडास से रियल डेटा को लोड करेंगे और मैटप्लॉटलिब से ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि डेटा जैसे कि हमने डेटा बनाया। अब डेटा फ्रेम, उस डेटा को डेटा फ्रेम करेंगे। डेटा, एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें 4 साल का सेल्स डेटा है। अब हम इसे प्लॉट, लाइन ग्राफ बनाया, ईयर वर्सेस सेल्स का, मार्केट इज इक्वल टू 0 से हर पॉइंट पर डॉट बन गया। अब हम इसके टाइटल कंपनी सेल्स ओवर ईयर्स, एक्स लेबल ईयर, और वाई लेवल पर सेल्स। ग्रिड, ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड ट्रू। अब हम प्रिंट शो करना चाहेंगे जो भी हमने डेटा बनाया वो। तो देखिए पूरा प्रोफेशनल बिजनेस चार्ट रेडी है। ये मेनली तब यूज किया जाता है जब कंपनी परफॉर्मेंस, सेल्स ट्रेंड्स, रेवेन्यू ग्रोथ और कुछ और उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये हमारा विथ पांडास चार्ट। अब हम देखिए इसमें पूरा सिंटैक्स पूरे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। बार चार्ट, रियल डेटा सेट एग्जाम्पल विथ पांडास। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी से आपको समझ भी आ जाएगा। अब कॉमनली इसमें पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन, What library do you use for data visualization in Python and why? आप कौन से लाइब्रेरी यूज करते हो और क्यों? I use Matplotlib for line, bar and scatter chart. It gives full control over customization and works great with real data sets using pandas. Thema simple. When I need full control over the chart appearance, it allows customization of everything from titles, grid, access to exporting format. It also integrates well with pandas for real-time dashboards. ये इसी से हम इजी से चार्ट्स बना सकते हैं और टाइटल्स, ग्रिड्स, एक्सेस हम इजी से आराम से लगा सकते हैं। तो इसलिए हम मेनली मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़, मंथली एक्सपीरियंस विजुलाइज करना हो या क्रिएट अ कोविड-19 टेंट ग्राफ, तो ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट्स जो आप जितना अच्छे से करोगे उतना आपको इंटरव्यू में ऐसे प्रोजेक्ट्स पूछते रहते हैं, तो आप इजी से दिखा भी पाओगे। तो इसका मेन यूज़ क्या होता है? डेटा साइंस में यूज़ होता है, फाइनेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस, हेल्थ केयर, इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। देखिए फ्लिप डॉट ग्रिड
ग्राफ क्लीन और रीडेबल बनाता है। सेव फाइल नेम ग्राफ को इमेज के फॉर्म में सेव करता है। सब प्लॉट्स मल्टीपल चार्ट्स एक ही फिगर में। रियल डेटा प्लस पांडास इज इक्वल टू पावरफुल प्लॉट। यूज मार्कर इज इक्वल टू ओ, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, लाइव लाइन स्टाइल फॉर स्टाइलिंग। तो मेनली इसका करियर क्या होता है? मास्टरिंग मैथप्लोट्लिब हेल्प्स इन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर। डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट्स बनाने में ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग एक्यूरेसी, लॉस ग्राफ। पाइथन डेवलपर यूजर डैशबोर्ड्स में चार्ट दिखाने के लिए। बीआई डेवलपर बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए। रिसर्च एनालिस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च पर करने के लिए। तो इसके लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। आज हम सीखेंगे कुछ एडवांस फीचर्स जिसमें आप बना पाओगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स, मल्टी प्लॉट रिपोर्ट्स और स्टाइलिश विजुअलाइजेशन पाइथन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। तो एक फाइल बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्क्रीन पे मल्टीपल ग्राफ्स कैसे बनाएं, उसे कहते हैं सब प्लॉट्स। तो उसके लिए हम फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लॉट एज plt। हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम वैल्यूज लेंगे। देखिए हमने वैल्यूज ले लिए। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सब प्लॉट 1,2,1। अब ये 1,2,1 ये क्या होता है? 1 रो 2 कॉलम्स फर्स्ट पैराग्राफ। इसे हम कहते हैं 1,2,1। अब हम इसमें ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे प्लॉट x,y1। टाइटल डालेंगे फर्स्ट ग्राफ। जो भी कल हमारे बेसिक वीडियो ने देखा तो उनके लिए अब ये बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि कल फर्स्ट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा तो कंपलसरी देख लीजिएगा। अगर कल देखकर इस वीडियो में आप आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाए। ये समझ पाओगे कि प्लॉट क्या होता है, सब प्लॉट क्या होता है, टाइटल क्या होता है, ये सब आप समझ पाओगे। हम PLT क्या होता है ये भी कल के वीडियो में हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। हम सब प्लॉट 1,2,2 मीन्स सेकेंड पैराग्राफ हम डालेंगे x,y2 और हम कलर रेड। इसमें टाइटल सेकेंड पैराग्राफ। टाइट लेआउट क्या होता है? एडजस्ट स्पेसिंग, स्पेस को एडजस्ट करता है। अब हम इसे शो करेंगे। तो देखिए सब प्लॉट लेआउट के लिए यूज होता है। लेआउट ग्राफ्स चिपक के ना देके, इसलिए टाइट लेआउट हम यूज करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ तो ऐसे आउटपुट में दिख गया। तो मेनली इसका यूज कब होता है? सेल्स Q1 वर्सेस Q2, मेल वर्सेस फीमेल, डेटा कंपैरिजन, इसके लिए मेन यूज होता है। तो ऐसे हम ग्राफ्स एक ही नहीं बहुत सारे 2-3 भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे कस्टम फिगर साइज। देखिए कस्टम फिगर साइज, तो इसके छोटा सा एग्जांपल फिगर फिक्स साइज। ये हमारा विड्थ 6, हाइट 4 और DPI कितना होना चाहिए? 100। DPI मीन्स क्लैरिटी फॉर प्रिंट और सेव, उसके लिए DPI यूज करते हैं। DPI हम ग्राफ बनाएंगे प्लॉट 1,2,3। तो देखिए इसका टाइटल कस्टम साइज्ड ग्राफ, ये हमने इसका टाइटल बना लिया। अब हमने कस्टम फिगर साइज बना लिया, इसकी साइज कितनी होना चाहिए और DPI साइज, प्लॉट कौन सा ग्राफ, इस टाइटल हमने बना दिया। अब इसका शो ग्राफ आखिर कैसे दिखेगा? नाउ वी रन दिस। ये कस्टम साइज्ड ग्राफ।
तो ये मेनली फिक्स साइज इंचेस में, विड्थ इनटू हाइट, DP 100, क्लैरिटी 15 आवर से, ये मेनली तब यूज़ होता है जब रिपोर्ट्स या PDF इमेज क्वालिटी होना हो, तब यूज़ होता है कस्टम साइज ग्राफ। अब हम देखते हैं मल्टीपल लाइंस इन वन ग्राफ। एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस कैसे देखें। प्लॉट x कमा y1 देखिए प्लॉट लेंगे x कमा y1 कमा लेबल। लेबल कितना लेंगे, प्रोडक्ट। लेबल क्या लेंगे, प्रोडक्ट। और इसका कलर ब्लू। we take line style, ये हमारा लाइन स्टाइल। और मार्कर तो देखिए हमने प्लॉट्स बना लिया। जैसे कि लेबल ऐसे चाहिए, कलर, लाइन स्टाइल, मार्कर, ये हमने जो भी हमें चाहिए वैसे हमने एडजस्ट कर लिया। तो हम इसका टाइटल कंपैरिजन वाला टाइटल। एक्स लेबल कौन सा होना चाहिए, plt.x लेबल। क्वार्टर y लेबल, रेवेन्यू, लेजेंड, ग्रिड मीन्स बैकग्राउंड। और फाइनली हम दबाएंगे शो। तो अब देखिए हमने इधर मल्टीपल प्लॉट लाइंस विद डिफरेंट स्टाइल्स के कलर, लाइन स्टाइल, मार्कर बनाया। लेजेंड शोज लेबल्स, मार्कर्स, कलर, लाइन स्टाइल, ग्राफ का डिजाइन। तब रन करते हैं। सी इन दिस ग्राफ हमने डाला x कमा y1 लेबर प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट आ चुका। लाइन स्टाइल हमने कौन सा डाला, लाइन स्टाइल भी वैसे ही आ चुका। मार्कर 0, इसका कलर ब्लू डाला था तो ब्लू कलर आ चुका। सेम वैसे x कमा y2, इसमें ग्रीन कलर डाला था विथ लाइन स्टाइल अलग से डाला था, तो वैसे ही हमें प्रोडक्ट भी करके आउटपुट में दिख चुका। तो ये हमारा सिंपल। इधर देखिए इसमें वैल्यूज़ भी दिख रहे हैं, जैसे कि मैं किधर माउस यूज़ कर रही हूँ वैसे x कमा y इस तरफ वैल्यूज़ दिख रहे हैं। तो ये हमारा कंपैरिजन वाला सिंपल सा पाइथन में ऑटोमेटिक बन जाता है ग्राफ विथ मैटप्लॉटलिब के। हम ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। इसका मेन यूज़ केस प्रोडक्ट ए वर्सेस बी, स्टूडेंट ए वर्सेस बी, मार्क्स ट्रेंड के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लाइन स्टाइल भी रख सकते हैं, कलर भी रख सकते हैं और प्रोडक्ट लेबल करके प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने इस वीडियो के नीचे PDF दिया हुआ है। अगर आपने PDF नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें विद सिंटैक्स के साथ आपको ईजी समझ आ सके वैसे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए सेविंग ए प्लॉट एज एन इमेज की तरह भी सेव कर सकते हैं। पाई चार्ट विद परसेंट लेबल्स, अप्लाइंग थीम्स विद स्टाइल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप जितना अच्छे से एग्जाम्पल्स कर पाओगे उतना ईजी से आपको समझ भी आ जाएगा। तो मेनली हम एडवांस मैथमेटिक यूज़ क्यों करें, ये यूज़ करने से हमारा क्या होगा, हम इसे यूज़ करने से हमारा करियर में क्या यूज़ होगा, उसके बारे में भी देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो मेनली डेटा एनालिस्ट, क्लीन रिपोर्टिंग विथ मल्टीपल विजुअल्स, ML इंजीनियर, मशीन लर्निंग मॉडल विजुअलाइजेशन में, विजुअल स्टोरी टेलिंग, रिज्यूम प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक रिसर्च, इसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। मैटप्लॉटलिब गिव्स यू स्टोरी टेलिंग पावर इन विजुअल फॉर्म। हम देखते हैं सब प्लॉट्स मीन्स सबप्लॉट मीन्स पाइप्लॉट डॉट सबप्लॉट। ये मल्टीपल ग्राफ्स ऑन वन स्क्रीन में मल्टीपल ग्राफ्स बनाता है।
फिगर साइज plt.figure, ऐसे फिक्स साइज हम बना सकते हैं। मल्टीपल लाइन, सेव एज इमेज, पाई चार्ट स्टाइलिंग। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सीखा मैटप्लॉटलिब का प्रो लेवल यूज, स्टाइलिंग, कंपैरिजन, पाई चार्ट, सेव एज इमेज और थीम्स। ये सब स्किल्स आपको बनाएगी एक विजुअल स्टोरी टेलर इन पाइथन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, कमेंट्स में बताइए कौन सा फीचर सबसे हेल्पफुल लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं डे 3 में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।